हेलो एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज के इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर टीचर के सिलेबस में सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन को। अब बड़ी ही अजीब बात है कि इतने लंबे चौड़े टॉपिक्स को भी हमारे सिलेबस में 5 नंबर या मैक्स टू मैक्स 10 नंबर दिए गए हैं। मतलब मैं देख रही थी कि कंप्यूटर शिक्षा जो है उसमें काफी सारे टॉपिक्स एड ऑन भी हुए हैं पिछले बार के सिलेबस से, अगर मैं कंपैरिजन करूं। और दिक्कत यह है कि एड ऑन्स तो बहुत ज्यादा है बट मार्क्स जो है वो पहले की तुलना में कम हो गए। सो 5 नंबर के लिए मेरे लिए तो आसान है एज अ टीचर, या किसी भी टीचर के लिए तो आसान है कि आके हम सब कुछ पढ़ा दें। लेकिन एज अ स्टूडेंट जब आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, उसमें भी इतना बड़ा है सिलेबस प्लस क्वेश्चंस की संख्या केवल 5 मार्क्स लायक आने वाली है, तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा बेटा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं आकर के यहाँ पर बिना वजह का पूरा स्टोरी किसी टॉपिक के बारे में, उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर बोलने लगी, भले ही मुझे आता है, तो आप टॉपिक से भटक करके फिर बैकग्राउंड में रह जाओगे। फिर ये लेक्चर 1-1 घंटे का बनेगा, 2-2 घंटे का बनेगा, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हाँ, लाइव क्लासेस जो हो रही है वो लंबी हो रही है, बट एटलीस्ट जो रिकॉर्डेड जा रहा है उसमें बिल्कुल हम सही सटीक ढंग से पढ़ेंगे, बिना इधर उधर का बकवास किए। क्योंकि अभी ये समय नहीं है कि मैं अपना ज्ञान आकर के आपको दिखाऊं कि मुझे कितना पता है उसके पीछे बैकग्राउंड के बारे में। मुझे बस ये चाहिए अभी कि टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाए, वहां से सवाल आ जाए, और वो बिना पीछे के बैकग्राउंड स्टोरी जाने भी बहुत हद तक कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप बना लोगे। हाँ, जहां पर पीछे का इंफॉर्मेशन देना है वहां पर देंगे, लेकिन अगर कहीं पर जरूरत नहीं है तो उसको रहने दीजिएगा प्लीज सारे बच्चों को। ये मेरी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट राय मान लो, एडवाइस मान लो। जैसा कि हम कह रहे थे कि आज की इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान में पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में एक टॉपिक दिया है पुरस्कार सम्मान। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। हालांकि जिस तरह का सिलेबस है उसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी है, साइंस तो है, तो साइंस तो हमारा उधर कवर हो ही जाएगा। इसके अलावा हमारे पास छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है, उसमें भी छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल सारा कुछ पढ़ना है। और इसके साथ साथ एक और चीज डाली गई है जो कि ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। ये क्लास कर लो, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास जो लूंगी आप सभी की, वो नई शिक्षा नीति पर ही लूंगी, और उसमें भी भाग 1 स्कूल शिक्षा जो है वो आपको डिस्कस करके दूंगी, उसे जरूर पढ़ लेना बेटा। तो अब हम आते हैं टॉपिक पर, जो कि है पुरस्कार सम्मान। देखो, ज्यादा लोड नहीं लेने का, बहुत सिंपल ढंग से मैंने यहाँ पर छाट दिया है, अलग अलग किताबों को यूज करके आप बस इतना पढ़ लेंगे तो मोर और लेस अवार्ड्स एंड ऑनर्स से जो भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के आएगा वो आपसे बन जाना चाहिए। कैसे डिवाइड किया हुआ है देखोगे आप, अवार्ड लिख रखा है पहले कॉलम में, बगल वाले कॉलम में लिखा है फील्ड, यानी वो किस श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट वाले कॉलम में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मौजूद होंगे तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सम्मान, पुरस्कार, अवार्ड का नाम आपको दिख रहा होगा वो है ठाकुर छेदीलाल अवार्ड। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? विधि विभाग यानी कि लॉ फील्ड में मिलता है। अब किसको दिया गया पहला? भैया, इतना सारा अवार्ड है कि तुम सबका पहला और आखिरी याद नहीं कर पाओगे। जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस में, उनके बारे में फर्स्ट अवार्ड रेसिपिएंट वगैरह में डिस्कस कर दूंगी। सेकंड हम आते हैं महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव अवार्ड, जो कि श्रम विभाग के द्वारा कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को दिया जाता है जिनका कार्य बेहद सराहनीय होगा। सो आप याद रखेंगे कि श्रम विभाग के द्वारा, लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, दैट इज नोन एज महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव अवार्ड। और इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको हिंदी में ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे तीसरे अवार्ड की तरफ। तो क्योंकि हमारे सिलेबस में फिशरीज भी है, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। नाम पढ़िएगा अवार्ड का, बिलासा बाई क्योटन अवार्ड। किस में मिलता है? देखो, फिशरीज में, और हमारे सिलेबस में फिशरीज है। मैंने फिशरीज की ऑलरेडी एक क्लास दे रखी है। अब इस अवार्ड के बारे में एक और पॉइंट याद रख लेना, दैट वाज स्टार्टेड इन 2006। और ये केवल तुम्हें सामान्य अध्ययन के अलावा आपके फिशरीज वाले क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है, कोई भरोसा नहीं होता, याद रख।
आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट अवार्ड पर, खूबचंद बघेल अवार्ड। बिल्कुल ये हमसे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के लिए दिया गया अवार्ड होता है ये, सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आएंगे ठाकुर प्यारे लाल सिंह अवार्ड, कोऑपरेटिव जिसको सहकारिता विभाग आप कहते हो, कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड है ये। फादर ऑफ कोऑपरेटिव इन छत्तीसगढ़, आप सीजीपीएससी के भी क्वेश्चंस को अगर आप छत्तीसगढ़ के उठा के देखोगे जो जनरल एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में कोऑपरेटिव के फादर किनको माना जाता है, या लीडर ऑफ द लेबर मूवमेंट भी किनको माना जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को ही माना जाता है, और उन्हीं के नाम से ये अवार्ड भी रखा गया। एक और चीज, 1904 में कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट ओवरऑल अगर हम देखें तो निकोलसन को मानते हैं, जो कि हमारे एक्सटेंशन के अंदर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आगे बढ़ेंगे, पंडित लाखनलाल मिश्रा अवार्ड, क्रिमिनल रिसर्च के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है उसका नाम है पंडित लाखनलाल मिश्रा अवार्ड। नेक्स्ट है बिसाहुदास महंत अवार्ड, बुनाई सेक्टर में, जिसको इंग्लिश में वीविंग कहते हैं। इसी बहाने इंग्लिश भी सीख जाओगे, इसी बहाने हिंदी भी सीख जाओगे अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो। तो वीविंग इंडस्ट्रीज में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत सराहनीय काम है, कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग वर्क है, तो हमें जो अवार्ड दिया जाता है वो है बीसाहू दास महंत अवार्ड। नेक्स्ट है चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल जर्नलिज्म अवार्ड। तो भाई इसके तो नाम में है कि जर्नलिज्म अवार्ड है, और ये किस सेक्टर में दिया जाता है, प्रिंट मीडिया, और प्रिंट मीडिया भी हिंदी में, ध्यान रखिएगा। प्रिंट मीडिया तो आई होप आप समझते हैं, मीडिया को भी अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ये हमारे एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के अंदर का भी टॉपिक है। सो प्रिंट मीडिया बेसिकली न्यूज़पेपर्स वगैरह जो होंगे, उसमें जो हिंदी प्रिंट मीडिया है उसमें अगर सराहनीय काम है तो ये जो अवार्ड है चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अवार्ड, ये प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से मधुकर खेर मेमोरियल अवार्ड, इंग्लिश के प्रिंट मीडिया में अगर आउटस्टैंडिंग कार्य किया गया है तो ये पर्टिकुलर अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। यानी प्रिंट मीडिया हिंदी और प्रिंट मीडिया इंग्लिश दोनों के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले के अवार्ड्स जो हैं वो अलग अलग नाम से है। नेक्स्ट, पंडित माधवराव सापरे नेशनल क्रिएटिव राइटिंग अवार्ड। अब इसमें भी तो नाम से समझ में आ रहा है बेटा, क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी लैंग्वेज में दिए जाने वाला ये अवार्ड है, और जहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं वो जरूर लिखिएगा, नहीं लिखा है मत लिखोगे, बिकॉज वैसे भी आप सब कुछ याद नहीं रख पाओगे, आप सब कुछ याद नहीं रख पाओगे बेटा। सो यहां पर देख लो, पब्लिश्ड फर्स्ट मंथली मैगजीन, ध्यान रखिएगा किन्होंने पब्लिश किया पहला मंथली मैगजीन, माधवराव सापरे जी ने। क्या नाम था, छत्तीसगढ़ मित्र। कब पब्लिश किया, 1900 में, 1900s में। आगे बढ़ेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह अवार्ड, ट्राइबल एंड बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए दिए जाने वाला ये अवार्ड होता है। नाम फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, शहीद वीर नारायण सिंह अवार्ड। नेक्स्ट हम आते हैं गुरु घासीदास अवार्ड पर, जो कि सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण एवं अनटचेबल अपलिफ्टमेंट में अगर किसी व्यक्ति ने काफी ज्यादा सराहनीय कार्य किया हो तो उसे इसी अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है, जिसका नाम है गुरु घासीदास अवार्ड। नेक्स्ट हम आते हैं हाजी हसन अली अवार्ड। नाम से समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि हाजी हसन अली अवार्ड जो है वो उर्दू लैंग्वेज में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा काफी आउटस्टैंडिंग काम किया गया हो, काफी बेहतरीन वर्क किया गया हो, तो इन लोगों को जो अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है इसका नाम है हाजी हसन अली अवार्ड। अब देखो इतना सारा है, दिख रहा है ना तुम लोगों, अब इसमें भी मैं तुम्हें एक एक चीज के अंदर और ज्यादा डेप्थ में घुसाऊं जस्ट टू शो कि मुझे पीछे का पूरा बैकग्राउंड नॉलेज है, तो पहले तो बिना वजह ये क्लास लंबी खिंच जाएगी। दूसरी चीज, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो, उसमें बहुत अंदर घुस के सवाल अवार्ड्स एंड ऑनर्स से आए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। हमेशा का जो ट्रेंड है कि ये जो पुरस्कार वाले टॉपिक्स होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले कॉलम में लिखा रखा है। तो पहले तो बेटा आप इतना याद करें सारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आते हैं महाराजा अग्रसेन अवार्ड, सोशल हार्मनी।
हारमनी मतलब समझते हो ना कि जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं वो मिलजुल करके रहें बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो सोशल हारमनी पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, सोशल हारमनी को बरकरार रखने के लिए अगर किसी व्यक्ति के द्वारा काफी ज्यादा सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया गया हो, तो इसके लिए जो अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है उसका नाम है महाराजा अग्रसेन अवार्ड। इसमें मेहनत तुम्हें ज्यादा लगेगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर शुक्ल अवार्ड, कंट्रीब्यूशन इन सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशन सेक्टर। सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशन सेक्टर में अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है तो आपको जिस अवार्ड से नवाजा जाता है, दैट अवार्ड इज पंडित रविशंकर शुक्ल अवार्ड। नेक्स्ट, पंडित सुंदर लाल शर्मा अवार्ड, रीजनल लिटरेचर। रीजनल लिटरेचर जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय साहित्य में अगर इंपॉर्टेंट योगदान रहा है तो ये अवार्ड दिया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा कि पंडित सुंदर लाल शर्मा जी को हमारे छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। गांधी ऑफ छत्तीसगढ़ हम किन्हें कहते हैं? पंडित सुंदर लाल शर्मा जी को। आगे बढ़ेंगे चक्रधर अवार्ड पर, जो कि आर्ट्स एंड म्यूजिक से रिलेटेड अवार्ड होता है, चक्रधर अवार्ड। नेक्स्ट, दाऊ मंदराजी अवार्ड, फोक आर्ट और क्राफ्ट में इंपॉर्टेंट योगदान के लिए दिया जाता है। देवदास बंजारे मेमोरियल अवार्ड, नाट्य लोक कला जिसको इंग्लिश में आप थिएट्रिकल फोक आर्ट बोलते हो, इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के लिए दिए जाने वाले अवार्ड को हम क्या कहते हैं बेटा? देवदास बंजारे मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट है किशोर साहू नेशनल अवार्ड, जो कि निर्देशन के लिए, जिसको आप डायरेक्शन बोलते हैं, मूवी डायरेक्शन, मूवी प्रोडक्शन आपने सुना होगा, इन हिंदी सिनेमा एज वेल एज छत्तीसगढ़ सिनेमा। तो किसी का बेहतरीन डायरेक्शन रहा हो, निर्देशन रहा हो छत्तीसगढ़ मूवीज में, सिनेमाज में या हिंदी सिनेमा में, तो उन्हें इस अवार्ड से भी नवाजा जाता है, जिसका नाम है किशोर साहू नेशनल अवार्ड। आई थिंक इसके साथ जो अवार्ड्स का लिस्ट है वो मैंने आप सभी के साथ यहाँ डिस्कस कर दिया। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने इंपॉर्टेंट है बेटा उतना मैं जरूर डिस्कस करूं, बिकॉज सारा अगर मैं पढ़ा भी दूंगी ना, मेरा काम प्रेजेंटली बहुत इजी है। मुझे क्या ही करना है, मुझे कंपाइल करना है चीजों को, आपके सामने प्रेजेंट करना है। लेकिन असल मेहनत तो तुम्हारी होगी, ध्यान रख। असल मेहनत तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें इतना सब कुछ अपने दिमाग में रखना है, एंड दैट इज नॉट एन इजी जॉब। और एकमात्र तरीका इतनी सारी चीजों को पढ़ने का, याद रखने का, दैट इज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो जितना हो सके। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जितना रिवीजन करोगे, सुबह उठ के रिवाइज करो, शाम में करो, रात में करो, रिवीजन जितना करोगे उतना तुम फायदे में रहोगे। अगर आप रिवीजन करने में चूकोगे और सिर्फ नया नया पढ़ना चाहोगे ज्यादा ज्यादा मात्रा में, कोई फायदा नहीं होगा ऐसी पढ़ाई का। जितना पढ़ रहे हो उसको 100% याद रखिएगा ना एग्जामिनेशन तक, तब जाकर के कुछ फायदा होने। अच्छा, इसके अलावा कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन सारे अवार्ड से भी छत्तीसगढ़ एस्पेक्ट से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री अवार्ड जो है, ध्यान रखिएगा, वो इन टोटल 28 लोगों को मिला है। अगर इसमें कुछ अपग्रेड्स होंगे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। पंडित मुकुटधर पांडे, इन्हें लिटरेचर राइटिंग में मिला था और इन्हें पहला पद्मश्री अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, श्रीमती उषा बारले, फोक आर्ट पंडवानी सिंगर थी हैं। डोमर सिंह कुंवर, फोक आर्ट नाचा के लिए इन्हें मिला, ध्यान रखोगे। अजय मंडावी, फोक आर्ट में भी कौन सा, वुडन आर्ट जो होता है, इसमें इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्मश्री। ठीक है। और पहले पद्मश्री जिन्हें दिया गया उनका नाम जरूर याद रखिएगा, नाम आपके सामने है, पंडित मुकुटधर पांडे। आगे बढ़ेंगे हम पद्म विभूषण अवार्ड पर। अभी तक फिलहाल जो मेरे पास करंट डेटा है, अपग्रेडेशन होगा तो मैं डेफिनेटली आप सभी तक इस बात को पहुंचाऊंगी। पद्म विभूषण अवार्ड एक को ही मिला, एंड शी इज लेट श्रीमती तीजनबाई जी। 2019 में इन्हें इस अवार्ड को दिया गया, एंड बहुत फेमस फोक सिंगर हैं पंडवानी की। और बहुत दुखद न्यूज 5 जुलाई 2026 में हमारे पास आया कि श्रीमती तीजनबाई जी का निधन हो गया था 5 जुलाई
2026 को। तो आपके सिलेबस में क्योंकि करंट अफेयर्स भी बोला गया है, मैंने कहा ना कि 10 नंबर के हिसाब से वो सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। तुम बच्चों के लिए तो और कठिन होने वाला है, तो ये भी जरूर लिख लीजिएगा 5 जुलाई 2026। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पर। पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को। हबीब तनवीर जी को मिला, आप लोगों ने नाम सुना होगा। श्रीमती तीजन बाई जी को भी मिला 2003 में। सत्यदेव दुबे जी को भी मिला था ये। आगे बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। द ओनली आर्टिस्ट, एकमात्र आर्टिस्ट जिनको तीनों नेशनल अवार्ड्स दिए गए, तीनों से मतलब है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इसके अलावा पद्मश्री, ठीक है, वो कौन है? तीजन बाई जी हैं, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि मैंने टोटल शुरुआत में ही आपको बोला कि पद्मश्री अवार्डीज जो है वो टोटल 28 हैं, जिनमें लेट श्रीमती तीजन बाई जी का भी नाम आता है। इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? आप सभी के सामने ईयर भी लिखा हुआ है, 1987। सो इसके साथ अवार्ड्स एंड ऑनर्स विथ रिस्पेक्ट टू छत्तीसगढ़, जितना मुझे डिस्कस करना था वो मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुछ बच्चों को लग सकता है कि मैम रिकॉर्डेड लेक्चर्स छोटे क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं बेटा, बिकॉज लाइव क्लासेस क्या है, इंटरैक्टिव होता है। लाइव क्लासेस में बच्चे बात करते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो लंबा हो जाता है। लेकिन रिकॉर्डेड में पहला टारगेट मेरा कि मैं छोटी क्लास लूं और एक एक टॉपिक को खत्म कर दूं। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया आप सभी का आज की क्लास में, जो कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड सिलेबस में। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स इसको अंडरलाइन कर देंगे। और अगर थी, था या कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक हुई होगी ग्रामेटिकली, तो उससे उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। बाकी सारी चीजों को मैंने आप सभी के सामने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास इजी लगी होगी। बस बेटा जैसे ही क्लास अपलोड हो, देखिए, नोट डाउन कीजिए और कंप्लीट कीजिए। That was all for today's session. I'll meet you in the next class. Thank you, everyone.